गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 6 न्याय के बारे में आगे चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों कि हमने देखा था अगले वीडियो में वाजिद के घर पर दावत थी और रसोई बनाते वक्त उसके घर में तेल ख़त्म हो गया था और बाज़ार बंद हो गई थी और दुकानें भी बंद हो गई थी। इसीलिए उसकी बीवी के मन में विचार आया कि अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखकर गया है, तो उसके घड़े में से थोड़ा तेल लेकर आना उसको पति को कहती है। और वाजिद तेल लेने के लिए तहखाने में जाता है। वहाँ तक हमने पाठ सीखा था। अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। तो बीवी की बात सुनी और वाजिद कहाँ गया? तहखाने में। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, सील यानी ठप्पा मुहर के वाजिद ने घड़े पर बराबर सील लगा लिया था, तो वह सील खोला और तेल निकालने लगा। तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। तब घड़े में से किसकी आवाज़ आई? सिक्कों की। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे पूछे कि वाजिद को क्या लगता है। वाजिद जब तेल निकालने जाता है तो घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आने लगी। तब वाजिद को लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। वाजिद ने क्या किया? दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। कि वाजिद ने कितनी मोहरें थी घड़े में? तो घड़े में 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। कि वाजिद ने क्या किया कि सोना मोहरे को ले लिया, घड़े से निकाल लिया और सारी मोहरें अपनी तिजोरी में छिपा कर वो उसने रख दी और तेल लाकर बीवी को दे दिया। और तेल लेकर आया और अपनी बीवी को दिया। अगले दिन उसने बाज़ार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। और अगले दिन क्या हुआ कि बाज़ार से वह नया तेल लाया और उसमें भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कि वाजिद ने क्या किया कि जैसे अली ख्वाजा ने सील बंद किया था घड़े का, उसी तरह वाजिद ने भी घड़े का सील बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। कि कुछ दिन बीत गए और अली ख्वाजा मक्का की यात्रा करके वापस आ गया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। कि घर पर अपना सामान रख देता है और किसके घर पे गया? वाजिद के घर पर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। कि जो यात्रा करने गया था मक्का शरीफ थी, उसके बारे में उसने बताया। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। फिर वहाँ से तेल का घड़ा लाता है और वापस आ जाता है। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। कि जब घड़ा लेकर आया और घड़े का तेल निकाल कर देखा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कि पैरों तले ज़मीन को खिसक जाना यानी कि आघात लगना। उसको बहुत आघात लगा। क्यों आघात लगा? क्योंकि घड़े में जो उसने 500 मोहरें रखी थी तेल के नीचे, वह घड़े में नहीं थी। वह सिर पकड़ कर बैठ गया। सिर पकड़ कर बैठ जाना, निराश होना। कि उसे आघात लग गया, वो निराश हो गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी।
कि उसने तो 500 मोहरें रखी थी, लेकिन घड़े में तो एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए, कि वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, कैसे सोने की मोहरें उसको मिलेगी। वह उल्टे पाँव वाजिद के घर गया, कि उल्टे पाँव जाना यानी फ़ौरन जाना, कि वह तुरंत वाजिद के घर पर जाता है और अपनी मोहरें मांगने लगा। तो वाजिद के घर पर जाता है और उसने वाजिद से कहा कि मेरे घड़े में जो मोहरें थी वह मुझे वापस दे दीजिए। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। लेकिन वाजिद तो क्या कहता है कि घड़ा तो आपने सीलबंद रखा था और सीलबंद ही है, और घड़ा आपने जहाँ रखा था वहाँ ही मैंने रख दिया है, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। कि वाजिद क्या कहता है और कि मैंने तो घड़े को हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी, कि मैं कैसे मान सकता हूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी, मैंने तो आपके घड़े को हाथ भी नहीं लगाया। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी, कि दोनों मित्रों ने वाद विवाद कर लिया। कहासुनी होना यानी वाद विवाद होना। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, कि दोनों झगड़ा करने लगे तो आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए यानी जमा हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। उन दोनों का झगड़ा बढ़ गया, इसीलिए लोगों ने क्या कहा कि तुम काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपका झगड़ा मिटा सकता है, कि તમારા ઝઘડાનું કારણ દૂર કરશે। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी और पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। कि ख्वाजा काजी की अदालत में तो गया और अपनी बात भी रखी, लेकिन क्या हुआ तो उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं था, और सबूत के बिना तो उसे कैसे न्याय मिलता, इसीलिए वहाँ से उसे निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की। फिर वह बगदाद के खलीफा यानी राजा के पास जाता है और वहाँ उसको यह बात करता है, अपील करता है और न्याय की मांग करता है। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। तो खलीफाए તેની अपीलનો स्वीकार કરી લીધો। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा, लेकिन खलीफा ने क्या कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, और उसने खलीफा ने अली ख्वाजा के पास कुछ समय की मांग की। एक सप्ताह के बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। कि कितना समय की मांग की? एक सप्ताह। एक सप्ताह यानी कि एक અઠવાડિયું ગુજરાતીમાં। એક અઠવાડિયા પછી તને હું કહીશ। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा હવે चारे बाजू फैलाई गया, यानी कि प्रख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। कि खलीफा यानी पैगंबर का उत्तराधिकारी, वह भेष बदलकर यानी वेश यानी पहनावा, भेष यानी वेश यानी पहनावा पहनकर घूम रहा था। तभी उन्होंने
कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। तभी उसने क्या देखा कि कुछ लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे थे। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे कि खलीफा छिपकर उसका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है, कि जो लड़का न्याय कर रहा है, न्यायाधीश बना है, वह बहुत ही समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है, कि जो लड़का न्यायालय बना है वह बहुत ही समझदार था और जिस प्रकार न्याय कर रहा था वह बहुत ही सच्चा था। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। इसलिए खलीफा ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उससे अपना नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। तो लड़के ने अपना नाम क्या दिया? हसन। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। और खलीफा ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारा खेल देखा कि तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत अच्छा न्याय कर रहे हो, कि कल हमारे दरबार में तुम आना। इसलिए खलीफा ने हसन को अपने दरबार में बुलाया। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। और अगले दिन खलीफा के दरबार में कौन कौन पहुँचे? अली ख्वाजा, वाजिद और हसन हाजिर हुए। उपस्थित यानी हाजिर। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। तो खलीफा ने हसन से क्या कहा कि तुम इन दोनों की बातें सुनो, अली ख्वाजा और वाजिद, उनके बीच जो झगड़ा हुआ है ये बात सुनो और बताओ कि इन दोनों में सच कौन है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने दोनों की बातें सुनी और किसको बुलवाया? तेली को। तेली यानी तेल निकालने वाला। और क्या कहा कि आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। जांच करना यानी कि परख करना तेल, कि तेल कितना पुराना है। इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। और दोनों तेलियों ने क्या किया कि बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय दे दिया कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। और तेलियों ने क्या निर्णय किया कि घड़े का तेल सिर्फ 2 महीने पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं।